एक ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई थी। नाम था तेजस एक्सप्रेस और नंबर था 12310। शाम 8:30 बजे चली थी दिल्ली से। पटना पहुंचना था 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन पहुंची शाम 4:30 बजे, तकरीबन 11 साढ़े 11 घंटे लेट। एक और ट्रेन चली थी गरीब रथ, वो भी कुछ लेट पहुंची। लेट इतनी कि छात्र एग्ज़ाम सेंटर जाने में लेट हो गए। और वहाँ पर जो हुआ वो बताने के लिए हमारे साथ कुमार मंगलम है, क्योंकि कुमार मंगलम भी ट्रेन की देरी से सेंटर पर देर से पहुँचे और जिसकी वजह से आज जो री एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, वो इससे बाहर हो गए हैं, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। क्या कुछ हुआ था? आज मैंने ट्रेन 10:30 बजे पहुंची थी, ठीक है। तो हमने सेंटर पे जाते जाते 11:30 बज गई। उससे पहले हमने देखा 10 लड़के, मतलब कि 11:03 तक पहुंच चुके थे। उनको गेट बंद करके बोला गया आप लोग 3 मिनट तक के लिए नहीं लेट पहुंचे, हम एंट्री नहीं देंगे। तो हम तो देखे थे जब बापू सभागार में पहली बार, जब इसके पहले एग्ज़ाम हमने दिया था, तो वहाँ तो 11:30 तक तो एंट्री थी। तो अब आयोग अगर कहती है कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है, मान लीजिए बापू सभागार का क्वेश्चन लीक नहीं होता, चाहे जैसे भी हो, तो अगर नहीं होता तो बीपीएससी तो अपने नियम पहले ही चेंज कर चुकी है, 11:30 बजे एंट्री ले रही है पहले एग्ज़ाम में। तो अब 11:30 बजे अगर एंट्री ले लेती तो लोग, हम लोग का एग्ज़ाम तो छूटता नहीं। एक तो हम दिल्ली से आए गरीब रथ से, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए, ऊपर से दोबारा आए, मतलब कि पिछली बार भी 8,000 रुपये खर्च करो, इस बार भी 8,000 खर्च करो, उसके बाद भी एग्ज़ाम ना दे पाए तो उसका दर्द तो होता है ना। कितने बजे यहाँ पे पहुँचे थे आप पटना? पटना 10:30 बजे, और सेंटर पर? 11:30 लगभग, 11:30 या 11:25 ऐसा ही कुछ। तो वहाँ पर किसी से आपने बात करी, बताने की कोशिश की कि हमारे साथ ये हो गया है? हाँ हाँ, आपके और पास उसका प्रूफ भी है मेरे पास, प्लीज़ दिखा। ये देख रही है, ये देखिए वहाँ सारे लड़के थे। तो हमने वहाँ एक एसआई आए थे, उनको भी बताया था, तो उन्होंने बोला कि हम एडमिशन, अच्छा पहले सुन लीजिए, एक मिनट। हेलो सर, हेलो सर, 1 मिनट बोल दीजिए कि 3 मिनट के कारण हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। एग्जाम में देखिए थोड़ा पहले आना चाहिए। सर एसआई सब साहब समझ है, जाए, आपका सबको ट्रैफिक समय समझाते हुए क्या समझा रहे थे? ये बोल रहे थे कि हम लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में एक दिन पहले आया जाता है। तो हमने बोला कि ठीक है सर, हम लोग तो एग्ज़ाम ठीक है 1 दिन पहले आते हैं, ठीक है। तो अब बाबू सभागार के लिए आयोग का नियम चेंज हो जाता है क्या? आयोग मतलब कि पहले एग्ज़ाम ले तो 11:30 बजे तक एंट्री होती है, कहीं कहीं से आज ही की बात सुने, कहीं कहीं 11:50 तक हुई, कहीं कहीं 12 बजे के बाद भी हुए। कहाँ से सुना? ये ऐसी न्यूज़ से, मल्टीमीडिया, मतलब लड़कों से ऑटो से आ रहे हैं तो उससे सुन रहे हैं, या फिर अफवाह हो, हमें नहीं पता है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। पुष्ट नहीं है। पुष्ट नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अफवाह है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये तो मेरा तो प्रूफ है ना, आपको दिखाया ना कि 11:30 बजे या 11:35 में, 11:25 में, ऐसी टाइम नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उससे पहले पहुंच गए, क्योंकि बापू सभागार में 11:30 बजे तक एंट्री हुई थी। तो वहाँ पे जो बच्चे लेट पहुँचे थे उन्हें एंट्री दे दी गई थी। सब बापू सभागार में ना, नहीं लेट क्या, पूरे लेट थी, 11:30 बजे तक एंट्री चल रही थी वहाँ। आप वहीं पे थे, उसी वजह से आप री एग्ज़ाम? हाँ, तो उसी वजह से हम तो री एग्जाम दे रहे हैं। और कितने लोग थे? आप जब पहुँचे तो और लोग भी थे वहाँ पे? 10 से 12 लोग होंगे। 10 लोग एक सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए? 10 से 12 लोग नहीं दे पाए, तो सब वापस फिर? सिर्फ वापस हो गए। और क्वेश्चन का लेवल भी आप देखेंगे ना, बहुत एकदम मतलब ग्रुप डी का वन लाइनर जैसा है। मनु भाई ने कहा था कि मतलब एक साइकोलॉजिकल खेल हो गया है यहाँ। हमें लग रहा है कि कोचिंग माफिया और आयोग के द्वारा हमें शक है कि नेक्सस है, क्योंकि मनु भाई ने पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि हमने यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन जो लेंगे। अध्यक्ष हैं आयोग। हाँ, तो मनु भाई ने कहा था कि हम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन लेंगे। उनके बाद उसने क्या किया, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन डाल दिया। तो आधे लगे तो ऐसे यूपीएससी, मतलब कि आप मान लीजिए आप आयोग के चेयरमैन हैं और आप ही खुद बोल रहे हैं कि यूपीएससी लेवल के लेंगे क्वेश्चन, और एक साइकोलॉजी तो गेम स्टूडेंट के साथ ऐसे ही खेल दिया आपने। फिर उसके बाद वन लाइनर एग्जाम ले रहे हैं, और उसके पहले उसके कोई प्राइवेट कोचिंग संस्थान बापू सभागार में एकदम मतलब कि एग्जाम करवाता है बीपीएससी जैसा। तो हमें तो नेक्सस का शक है। इस पर सीबीआई जांच बैठाने से क्यों डर रही है सरकार, मतलब कि आयोग क्यों डर रही है? आपने एग्ज़ाम पेपर देखा? हाँ देखा, ऑटो में देखा था आज। कैसा है आपकी? मतलब कि आप देते तो कैसा होता है, ये पूछने का मतलब। मेरा कहना है 100 सही होता है, 100+। कट ऑफ क्लियर होता है? कट ऑफ ऊपर या बहुत ज़्यादा जाता था। वन लाइनर एग्जाम के जैसे थे। कुछ मलाल है, अगर दे देते तो शायद क्लियर होता। हाँ, तो शायद क्लियर हो जाता क्या, मतलब कि री एग्जाम तो होना ही चाहिए, शायद क्या क्लियर ही हो जाता इस बार। पिछली बार में भी वैसा ही एग्जाम का, मतलब कि जो भी लगा हल्का भी सीरियस है ना, एवरेज से ऊपर, उसका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जो रेलवे का भी तैयारी कर रहा होगा ना, जिसने 100 सेट मार लिया, वन लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन प्योर थी। मतलब कि कोई दिमाग लगाना चाहिए। मतलब मनु भाई ने हम लोग के साथ एक गेम खेल लिया। मतलब कि पहले इंटरव्यू में बोल रहे हैं बैठा करके, कोई चैनल पे, पता नहीं कोई चैनल पे उन पे बोला है, उन्होंने बोला कि इस बार जो क्वेश्चन होगा एक अलग कॉन्फ्रेंस के दौरान? हाँ, एक क्वेश्चन होगा जो यूपीएससी अलग होगा, और उसके एकदम जस्ट
मतलब अपोजिट कर दी उन्होंने, मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम खेल दी उन्होंने। तो नेक्सस तो हमें शक है, क्योंकि बापू सभागार कोई प्राइवेट संस्थान नहीं कि उसमें प्राइवेट कोचिंग वाले को टेस्ट सीरीज आप ले पाएंगे। तो हमें नेक्सस लग रहा है, इस पर सीबीआई जांच हो और री एग्जाम का फिर से होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। ऐसे और भी कई लोग हैं, क्योंकि कई खबरें आ रही हैं, जैसे तेजस लेट हुई, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के नीरज कुमार, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एक ट्रेन रात 8:30 बजे चलती है और अभी तक नहीं पहुंची है, और एग्जामिनेशन सेंटर में 9:30 बजे से 11 बजे तक की एंट्री होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, और 12 से 2 एग्ज़ाम था। लेकिन जो लोग लेट हो गए, जैसे कुमार का ही एग्जाम्पल है कि वो कुछ देर लेट हो गए, उन्हें जाने को नहीं मिला। तो ऐसे कुछ और लोग भी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए, अगर बात होगी तो वो भी आप तक लाएंगे। मगर ये है कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि बापू एग्जामिनेशन सेंटर में जब एग्ज़ाम पेपर लेट मिला लोगों को, तो अब ये कहा जा रहा था आयोग और जो प्रशासन था कि हम आपको एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे, मगर जब ये लोग कुछ देर लेट पहुँचे, कुछ चंद मिनटों लेट पहुँचे, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी इनसे मिस कर दी गई, ये एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए। और जैसे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पेपर सरल था, तो शायद इन लोगों का एग्ज़ाम पेपर निकल जाता, मगर अब वो मौका चला गया। अब ये देखना होगा कि इनकी बातों से आयोग कोई एक्शन लेता है क्या, फिर से इन लोगों का एग्ज़ाम होता है, या कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। जो भी अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।